दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी अलग अलग चीज़ों के बारे में जो कि अगर आप अपने रोटी बनाने के आटे में मिला लें तो इस सर्दी के मौसम में आपको न सिर्फ सर्दी के असर से बचाएंगी, ठंड से बचाएंगी, बल्कि बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से भी आपको प्रोटेक्ट करेंगी। दोस्तों सर्दी का मौसम आते ही जोड़ों में दर्द हो जाना, बॉडी में हड़कल रहना, कमज़ोरी आ जाना, एनर्जी की कमी हो जाना, सर्दी खांसी हो जाना और इनडाइजेशन हो जाना, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही कॉमनली देखी जाती हैं। ये 5 चीज़ें जो आज मैं आपको बताऊंगा, इन्हें आप बड़ी आसानी से अपने गेहूं के आटे में मिला सकते हैं और इन्हें गेहूं के आटे में मिलाने के बाद जो रोटियां आप बनाएंगे वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक औषधि बन जाएंगी, एक दवा बन जाएंगी और इस तरह की सभी सर्दी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम से आपको सेफ रखेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल के साथ कि ये क्या क्या है, इन्हें कैसे आटे में अपने मिलाना है और इनसे क्या क्या फ़ायदा आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंग्रेडिएंट से जो कि है मिलेट्स, स्पेशली बाजरा और रागी जो कि मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों आपने बाजरा और रागी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये ट्रेडिशनल ग्रेन्स हैं जो कि दादी नानी के ज़माने से रिकमेंड किए जाते रहे हैं और अब साइंस भी कहती है कि ये ग्रेन्स विंटर के लिए एकदम परफेक्ट हैं। मिलेट्स को आप एक तरह का नेचुरल विंटर कोट समझिए जो कि आपकी बॉडी को गर्म रखता है। बाजरा और रागी दोनों ही फाइबर, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं। ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपके डाइजेशन को स्मूथ करते हैं और कब्ज़ को भी दूर करते हैं और साथ ही साथ आपकी बॉडी को ढेर सारी एनर्जी भी देते हैं। वैसे एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको। मैंने एक बार सोचा कि एक हफ्ते के लिए रेगुलर आटे को अपने बाजरा और रागी के मिक्स से रिप्लेस करके देखते हैं कि आखिर होता क्या है। एंड गेस व्हाट, सिर्फ कुछ ही दिनों में मेरे जो डाइजेस्टिव इश्यूज थे वो गायब हो गए और बॉडी में एक लाइटनेस मुझे फील हुई। और तभी से ये जो मिलेट्स हैं, जो रागी और बाजरे की जो आटा है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट बन गया है। दोस्तों मिलेट्स को अपने आटे में मिलाना बहुत ही सिंपल होता है। आप अपने रेगुलर आटे का सिर्फ 25 से 30% पोर्शन जो है वो बाजरा या रागी के फ्लोर से यानी इसके आटे से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप 1 किलो आटा बनाना चाहते हैं तो 1 किलो आटे में आपको 250 ग्राम बाजरा या फिर रागी को मिक्स करना होगा और फिर इस आटे से अपनी रोटियां बनानी होंगी। और हाँ, अगर आपको ये रोटियां थोड़ी सी ड्राई लगें तो आप इनके ऊपर घी ज़रूर लगाइएगा क्योंकि इससे टेस्ट भी बढ़िया होता है और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आती है। अगर आपको जॉइंट पेन होता है या फिर लगता है कि बोन्स आपकी वीक हो रही हैं, कब्ज़ अगर आपको रहता है या फिर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो बाजरा और रागी आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए और बेटर डाइजेशन चाहिए तो रागी और बाजरे को अपने आटे में आप ज़रूर ऐड करें इस सर्दी के मौसम में। आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक चीज़ अपने आटे में मिला सकते हैं या फिर इन दोनों को आप इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर आपस में 25% तक अपने आटे के पोर्शन को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा मैजिकल इंग्रेडिएंट है दोस्तों अजवाइन। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब सर्दी का मौसम आता है तो हमारा डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है, हैवीनेस हमें फील होती है और कभी कभी ब्लोटिंग भी हो जाती है, पेट चढ़ने लगता है। ये सब दरअसल इसलिए होता है क्योंकि ठंड के मौसम में हम अक्सर हैवी और ऑयली खाना ज़्यादा खाने लगते हैं, एंजॉय ज़्यादा करने लगते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है और इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है जिससे डाइजेशन के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। अजवाइन को आप एक तरह का नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम बूस्टर समझ सकते हैं जो कि आपके पेट के लिए वैसे ही काम करता है जैसे कि आग में घी उसको तेज़ करने का काम करता है। मुझे याद है दोस्तों, एक बार जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो घर में खूब सारे आलू के पराठे मैंने खा लिए। इतने टेस्टी बने थे कि मैंने खूब सारे खा लिए और फिर दिन भर मैं जो परेशान रहा, पेट में भारीपन रहा, मतली सी फील हुई, उल्टी जैसी आने फील हुई। तब मेरी माँ ने मुझे अजवाइन और नमक के साथ थोड़ा सा गर्म पानी पीने को दिया था एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ 15 मिनट के अंदर मुझे ऐसा रिलीफ मिला जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और तब से मैं अजवाइन का फ़ैन हूँ। दरअसल अजवाइन के अंदर एक कंपाउंड होता है थाइमोल नाम का जो कि आपके डाइजेस्टिव जूसेस को स्टिमुलेट करता है। ये न सिर्फ डाइजेशन को इम्प्रूव करता है बल्कि विंटर की कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे कि कोल्ड और कफ में भी आपको बहुत आराम देता है। अजवाइन को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ 1 किलो आटे के अंदर 1 से 2 टीस्पून अजवाइन को मिला सकते हैं और इसकी रोटियां बना सकते हैं। ये आपकी रोटी को एक माइल्ड वार्म फ्लेवर देगा और आपके डाइजेशन को भी ठीक रखेगा। अगर आपको गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या फिर विंटर में आपको ब्लोटिंग फील होती है तो अजवाइन आपके लिए एक मस्ट ट्राई इंग्रेडिएंट है। ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो कि ऑयली या फिर हैवी फूड एंजॉय करते हैं बट डाइजेशन को एक हेल्पिंग हैंड साथ में देना चाहते हैं।
अब बात करते हैं तीसरे स्पेशल इंग्रेडिएंट की, जो कि है ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ। दोस्तों, सौंठ एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि ख़ास तौर से विंटर के सीज़न में बहुत ही फ़ायदा करता है। आपने सुना होगा कि ज़्यादा ठंड लगने से कोल्ड और कफ हो जाता है और मेटाबॉलिज्म भी हमारा स्लो हो जाता है। मतलब आपका डाइजेशन और एनर्जी दोनों ही ठंड के मौसम में लो हो जाते हैं और यहीं पे सौंठ आपके काम आता है। आपने शायद अपने घर में अपनी दादी नानी को बच्चों को दूध के अंदर सौंठ थोड़ा सा मिलाकर देते हुए देखा होगा और कई बार हो सकता है सोचा हो कि इसकी भला क्या ज़रूरत है। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये छोटी सी प्रैक्टिस बच्चों को सर्दी से बचाती है। सौंठ में एंटी इन्फ्लामेटरी और वार्मिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपकी बॉडी को अंदर से गर्म रखता है और कफ और सोर थ्रोट को भी आपसे दूर रखता है। इसके अलावा सौंठ डाइजेशन को भी बूस्ट करती है, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करती है और आपके जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द को भी कम करती है। सौंठ को अपने आटे में मिक्स करना काफ़ी सिंपल है। बस 1 टीस्पून सौंठ लेके 1 किलो आटे में आप मिला लीजिए। इससे आपकी रोटी को एक लाइट स्पाइसी वार्मथ मिलेगी और आपको एक इम्यूनिटी बूस्ट मिलेगा। अगर आपको फ्रीक्वेंट कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम रहती है ठंड के मौसम में, तो सौंठ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप जॉइंट पेन से परेशान रहते हैं या फिर डाइजेशन को बेटर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में भी ये आपके लिए एक मस्ट ट्राई इंग्रेडिएंट है। अब बारी आती है दोस्तों चौथे मैजिकल इंग्रेडिएंट की, जो कि है सेसमे सीड्स यानी कि तिल। अगर आपको लगता है कि तिल सिर्फ तिल के लड्डू बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तो थिंक अगेन, क्योंकि तिल एक नेचुरल सुपर फूड है जो कि विंटर में आपके आटे के साथ मिक्स करके आपकी हेल्थ के लिए एकदम जैकपॉट की तरह बन जाता है। तिल आपकी बॉडी के लिए एक तरह के नेचुरल हीटर का काम करते हैं। तिल कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक का भी एक रिच सोर्स है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आप जानते ही हैं बोन्स को और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और जिंक आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सर्दी के सीज़न में जब जॉइंट पेन या फिर ड्राइनेस एक कॉमन इशू हो जाता है, तो ऐसे में तिल आपके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन बन सकता है। वैसे ये सिर्फ बोन्स के लिए ही नहीं बल्कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। इसके जो हेल्दी फैट्स होते हैं ये आपकी स्किन को नरिश करते हैं और सर्दी में होने वाली जो स्किन में ड्राइनेस है, खुश्की है, उसको भी दूर रखते हैं। तिल को आटे में मिक्स करना बहुत ही सिंपल है। आपको बस 2 से 3 टेबल स्पून तिल लेने हैं और इन्हें पहले हल्का सा आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है, भून लेना है और फिर इन्हें 1 किलोग्राम आटे के साथ आपको मिक्स करना है। ये आपकी रोटियों को एक नटी फ्लेवर देते हैं जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है और आपकी हेल्थ को भी बूस्ट करता है। अगर आपको जॉइंट पेन है या लगता है कि बोन्स आपकी वीक हो रही हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, तो तिल आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। साथ ही अगर आपको स्किन में ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है सर्दियों में या फिर आपको ठंड ज़्यादा लगती है, तो ऐसे में भी तिल आपको ज़रूर खाने चाहिए। अब चलते हैं अपने आखिरी लेकिन एकदम पावरफुल इंग्रेडिएंट की तरफ दोस्तों, जो कि है गोंद यानी कि एडिबल गम। गोंद को एक तरह का नेचुरल एनर्जी बूस्टर माना जाता है, जो कि ठंड के महीने में ख़ास तौर से आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और फैटीग से फाइट करता है। मतलब कि अगर आपको लगता है कि सर्दी के सीज़न में बॉडी में एनर्जी लो हो जाती है, हर समय आपको सुस्ती सी रहती है, तो गोंद आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। गोंद एक नेचुरल रेजिन है जो कि जॉइंट्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि विंटर के कॉमन जॉइंट पेन को कम करने का काम करती हैं और साथ ही गोंद एक स्लो डाइजेस्टिंग एनर्जी सोर्स है जो कि आपकी बॉडी को स्टेडी और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है। गोंद को आटे में यूज़ करना एकदम सिंपल है। बस 1 से 2 टेबलस्पून गोंद लेकर आप इसे तवे पे पहले हल्का सा हल्की आंच के ऊपर रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए और फिर इसे पीस कर 1 किलोग्राम आटे के अंदर आप मिला लीजिए। अगर आपको जॉइंट पेन होता है या फिर मसल वीक फील होती हैं, तो आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और हाँ, अगर आप विंटर फटीग या फिर लो एनर्जी से परेशान हैं, तो भी ये आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स जो कि आप इस सर्दी के मौसम में अपने आटे में ऐड कर सकते हैं। हर एक इंग्रेडिएंट के अपने यूनिक बेनिफिट्स हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं इस विंटर के सीज़न में और इससे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। वैसे अपने आटे को हर मौसम में टेस्टी और सुपर हेल्दी बनाने के लिए मैंने एक ख़ास विधि से आटे में कुछ मिलेट्स को ऐड करने के बारे में इस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल से बताया है। तो अब आप चाहें तो इस वीडियो को क्लिक करके इसे भी देख सकते हैं। इसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया स्टाइल मिलेगा, एक बहुत ही बढ़िया रेशियो मिलेगा मिलेट्स को अपने आटे में मिलाने का, जिसको आप 12 महीने बिना किसी प्रॉब्लम के इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।